माननीय विधायक गयादीन अनुरागी जी, आपसे जो है कुछ सवाल पूछने थे, जिसमें ये सवाल है मेरा पहला कि कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार ने जो किसानों के बारे में जो बयान दिया है उसे आप किस रूप में देखते हैं? जो धरा पुत्र का वध कर दे वो राज पुरुष नकारा है। जिस धरती पर, भारत की धरती पर जो किसानों का रक्त बहा दे वो शासक प्रधानमंत्री नहीं, वह तो केवल हत्यारा है। भाई साहब, इतना निंदनीय, इतना घटिया, इतना निचले स्तर का बयान भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री, खेती घर मंत्री ने बयान दिया है, जो पूरे देश को शर्मसार पूरी दुनिया के सामने कर रहा है। माननीय मोदी जी, आपसे अनुरोध है, आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने मंत्रियों से, ये जो आपके मंत्री, आपके नेता इस तरह से कायराना घटिया बयान दे रहे हैं, इन पे अंकुश लगाइए। इससे भारत देश की छवि धूमिल होती है। आप बता दीजिए, किसान अपने आंदोलन, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो ये जायज़ नहीं है। किसानों का हक उनको दे दीजिए। अरे किसानों के पुत्र भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सीना तान करके और खड़े हैं, चाइना के बॉर्डर पर खड़े हैं, और आपका मंत्री संघी मानसिकता वाला, आरएसएस से ट्रेनिंग प्राप्त किया। पूरा देश, पूरा किसान पाकिस्तान परस्त है। स्टूडेंट आंदोलन करें तो उन्हें आप नक्सली बता दो, महिलाएं विरोध करें तो उन्हें बता दो अनाप शनाप शब्द। भाई, चूंकि आपके वहाँ अब शब्द महिलाओं के प्रति आपके पार्टी में तो कोई सम्मान है ही नहीं। और अगर कोई जो है छात्र आंदोलन करे तो उन्हें कम्युनिस्ट माइंड बता दो, माले का बता दो। और किसानों को आप जो है आप आतंकवादी कह रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। वो अन्नदाता इस देश का आतंकवादी हो गया, चाहे वो हरियाणा का हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो, या अरे 80% की आबादी है किसानों की इस देश में। तो अरे खाट से खाट और घंटी से घंटी बजा देंगे। माननीय मोदी जी, थोड़ा होश में आइए, आपकी सरकार पूरी होश में आवे, नहीं तो पतन नज़दीक है। ये कहावत है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था रस्सी रस्सी में, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो आप लोगों की बुद्धि विवेक भ्रष्ट हो गई है। आप तीनों किसान बिल वापस ले लीजिए। किसान किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता है। किसान जमीन के सीने को चीर करके अन्न पैदा करता है, और पशु पक्षी सबके लिए होता है। और आप किसानों की ज़मीन, किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, श्रमिकों को आप रोड पे लाना चाहते हैं और ला दिए हैं। ये ठीक नहीं है, देश हित में ठीक नहीं है, जनहित में ठीक नहीं है, किसान हित में ठीक नहीं है, मानवता के लिए ठीक नहीं है। माननीय विधायक जी, आपसे एक प्रश्न और है, क्या भारत सरकार किसान विरोधी तीनों कृषि बिल को वापस करेगी? पहले तो मैं बता दूं, ये जो कृषि बिल लाए गए हैं अध्यादेश के जरिए जी, कोई पार्लियामेंट से, ना लोकसभा से पास है, ना राज्यसभा से पास है जी। बैक डोर से अध्यादेश लाए गए जी। और ये अध्यादेश 2006 में बिहार में लागू हुआ था। जो एमएसपी मूल्य है, जैसा कह रही सरकार कि हम एमएसपी मूल्य देंगे, किसान का जो न्यूनतम मूल्य में खरीदारी होगी वो देंगे, तो बिहार जाके देख लीजिए 2000 से लागू हुआ था। मक्का जो 1900 का एमएसपी है वो 900 साढ़े 900 रुपये में खरीदा जा रहा है। कहते हैं कि ये जो है दूसरी जगह बेच सकते हैं, तो छोटा किसान है, 2 एकड़ का, 1 एकड़ का, 2.5 एकड़ का किसान है, कि अपनी फसल को बाहर बेचने जाएगा? उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं है। तो ये मेरी समझ में तो ये आता है कि वोट तो दिया है जनता ने और कुछ मशीनों ने गड़बड़ी की है, लेकिन ये नियम कानून सारे अडानी और अंबानी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। क्योंकि अडानी और अंबानी ने, जब तक अडानी और अंबानी नहीं कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि तीनों कृषि बिल वापस होंगे। इसलिए जो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो किसान किसी जात का, किसी धर्म का, किसी पार्टी का नहीं होता। और सारी पार्टियां कहती हैं कि ये कृषि प्रधान देश है, किसानों की मदद होना चाहिए, लेकिन ये
जब से ये आए संघी मानसिकता के लोग, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जिन्होंने संविधान के बारे में विश्वास नहीं करते हैं, तो आज जवाहरलाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज मांग है, किसान मांग कर रहा है कि जय जवान जय किसान और जय संविधान। जब तक संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए हैं, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हैं, ये किसान और मजदूरों को रोड पे लाना चाहते हैं। और कोरोना तो एक बहाना है। जिस तरह से ये हवाई जहाज़ चला रहे हैं, बसें चला रहे हैं, कम ट्रेनें चला रहे हैं, लेकिन विद्यालय बंद किए हुए हैं। क्यों बंद किए हुए हैं? कि शिक्षित ना हो पाए लोग बाग। और शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। माननीय विधायक जी, ये जो देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये देश के लिए जायज़ है या नाजायज़? ये देश बचाने के लिए जायज़ है। इसलिए जायज़ है कि जब किसानों के ऊपर नाजायज़ तरीके से कोई बिल लाया जाता है, किसानों को करने के लिए, आज ये जिस तरह से बात कर रहे हैं इनका राज्य मंत्री, जो कृषि राज्य मंत्री है, वो कह रहा है कि ये जो चीन और पाकिस्तान के द्वारा प्रदत्त आंदोलन है, अगर हम NRC का विरोध करें यहाँ बैठे शाहीन बाग में, तो कह रहे हैं इनको पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है। और देश की सुरक्षा पे, देश की रक्षा के लिए जो हमारे सबसे ज़्यादा जो फौजी हैं हरियाणा और पंजाब से हैं, और चीन और पाकिस्तान की सरहदी पे सुरक्षा कर रहे हैं, तो ये लोग इन्होंने जा कर के किसानों के ऊपर एक ऐसा ब्लेम लगाया है, जब तक वो कृषि राज्य मंत्री के खिलाफ ये मुकदमा न करें, उसको जेल में जाने, तब तक हम किसानों का आंदोलन जारी रहे। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि इतना रहे ख्याल सताने के साथ साथ, और हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ। धन्यवाद विधायक जी। माननीय चचा जी, आप जो है इसके किसान जो आंदोलन चल रहा है, इसमें कहाँ के लोग इस समय शामिल हो चुके हैं? पूरे हिंदुस्तान के किसान जी और पूरा भारतीय नागरिक, पूरे पूर्व सैनिक शामिल हैं और स्वेच्छा से शामिल हैं। 14 तारीख, अभी 9 तारीख को दिखाई दिया था भारत बंद, जी पूरी चूल हिल गई थी। गृह मंत्री को आना पड़ा, किसानों से वार्ता करनी पड़ी, क्योंकि कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल, ये लोग जो हैं, या इनकी सरकार जी पूरी की पूरी अडानी अंबानी की नौकरी चाकरी करती है। ये सरकार अडानी अंबानी के इशारे पे काम करती है। 2014 के इलेक्शन में अडानी और अंबानी ने लगभग 40,000 करोड़ रुपया भाजपा को फंडिंग की थी। चाइना से भाजपा को पैसे आते हैं, पाकिस्तान के ISI के थ्रू RSS को पैसे आते हैं। ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गरियारे, ऐसी चर्चाएं लोगों के बीच है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कर रहे हैं। तमाम समाज सेवी संस्था, एक महाराष्ट्र के रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज ने इस तरह का बयान दिया। उनके पास कोई पुख्ता प्रमाण होगा तो उन्होंने बयान दिया यूट्यूब पे। तो ये सरकार देश हित में काम नहीं कर रही है, किसान हित में काम नहीं कर रही है, ये नौजवानों के हित में काम नहीं कर रही है, श्रमिकों के हित में काम नहीं कर रही है। कोरोना की आड़ में रेलवे बेचने का इन्होंने ठेका ले रखा है, BSNL बेचने का ठेका ले रखा है, और ये तमाम अंबानी अडानी को यही बिचौलिया रहेंगे हर धंधे में। आज केजरीवाल 100 करोड़ मांग रहा था अडानी को यहाँ का बिजली का ठेका देने के लिए, सप्लाई का, लेकिन अब तय हो गया है मार्च तक हैंडओवर हो जाएगा, 150 करोड़ दे देंगे सभी को जी। और मैं आपको बता दूं, वैसी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, ये भाजपा की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। देश के किसानों, मजदूरों और भारतीय नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि इन दलालों से बचें, और देश को अगर प्रगति के रास्ते पे ले जाना है तो कांग्रेस नाम है देश बचाओ। ये जो लगातार चुनाव हो रहे हैं, जैसे कि अभी बिहार में चुनाव हुआ, तो इनको जनता या किसान नकार क्यों नहीं रहे हैं? नकार तो दिया था, चुनाव आयोग को खरीद लिया है माननीय मोदी जी की सरकार ने। चुनाव आयोग ने लगभग 25 सीटें
धांधली से जितवाया है, जी नहीं तो वहाँ तो इनकी दुकानदारी साफ हो गई है। जहाँ जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, बीजेपी की दुकानदारी साफ हो गई है हर जगह, चाहे वो महाराष्ट्र का एमएलसी का चुनाव रहा हो, उत्तर प्रदेश का रहा हो, या कहीं भी रहा हो। तो ये बैलेट पेपर के चुनाव से हार रहे हैं, इसलिए ईवीएम से ईवीएम में हेरा फेरी कर रहा है। चुनाव आयोग की मिली भगत है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कल कांग्रेस के माननीय युवा सम्मानित नेक दिल इंसान, विश्व के चुनिंदा नेताओं में शुमार माननीय राहुल गांधी जी एक टीम के साथ, जिसमें माननीय शरद पवार थे, डी राजा साहब थे और सीताराम येचुरी साहब थे और तमाम लोग थे, जाके राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया कि जो एक किसान विरोधी तीनों बिल है सरकार तत्काल वापस ले, जनहित में और देश हित में, ताकि चूँकि देश की 4% जीडीपी किसानों की वजह से आती है भारत को, जी बिल्कुल। तो इसको समाप्त करें। और देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग, और देश के पूर्व सैनिकों से अनुरोध है कि आप सभी लोग किसान आंदोलन का समर्थन करें, किसानों का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चाचा।